जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो है बहुपद का गुणा करना। ठीक है, तो बहुपद का गुणा यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन हम लोग इसमें लिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जो है बहुपद का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखे थे। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको अभी आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि निम्न बहुपद का गुणा करें। अगर इस प्रकार से आप लोगों को लिखा मिल जाए कि निम्न बहुपद के गुणा करें, या फिर लिखा मिल जाए बीजीय व्यंजकों का गुणा करें। ठीक, या फिर लिखा मिल जाए कि निम्न बहुपद को हल करें, निम्न बहुपद को हल करें। इस प्रकार से तीनों में से कुछ भी लिखा मिल जाए तो आप लोग इसको जो है करना आप लोग कैसे सीखेंगे, इसको हम लोग आज इस वीडियो में सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है तीन प्रश्न लिया है। इसके जो है जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में अभी आप लोगों को सिखाएंगे। उसको आप लोग रूल्स को सीखने के बाद ये तीन क्वेश्चन ही नहीं, ये जो तो हमने तीन क्वेश्चन लिया है, इन तीन क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि आप लोग जो है सभी इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर इसके जो बेसिक रूल्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए इसके बेसिक रूल्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे देखिए पहला रूल यहाँ लिखे हैं तो 4x इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए 4 और जो x लिखा है यानी कि इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। ठीक है, आप लोग इसको लिखना जानेंगे। उसी प्रकार से अगर हम आप लोगों को इसको कहें कि 4y लिखा गया है तो इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे y। ठीक है, इसको भी आप लोग लिखा जानेंगे। उसी प्रकार से अगर इसको कहें इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यानी ये क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो ये हमारा क्या है, ये आधार होता है। क्या है, आधार। और जो ये ऊपर लगा होता है ये हमारा क्या है, घात। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा एक्स जो है आधार है और 2 हमारा क्या है, इसकी घात है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये जो लिखा है 4, ये जो है ये हमारा अचर पद है। क्या है, ये अचर पद है, ये हमारा चर है, ये चर है, ये हमारा अचर पद है। ठीक है, यानी कि अब चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। जो चर होते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो ABCD के 26 अक्षर है ये सब हमारे किस में आते हैं, चर में आते हैं। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 2 3 4 ये गिनती वाले जो होते हैं ये सब हमारे अचर में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लोग आप समझे होंगे। पहला रूल जो इसका था इसको अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद हम जो है दूसरे रूल्स को समझते हैं। दूसरा रूल्स भी क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, जस्ट इसी का उल्टा है। जैसे हमने इसको जो है गुणे के रूप में लिखा, ये गुणे के रूप में लिखा गया, इसको एक साथ लिखना है। यानी कि x गुणे y लिखा गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x y लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी x y z c सब देखिए बीच में गुणा का निशान है, यानी कि इस सबको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीनों एक साथ लिख सकते हैं। यानी कि गुणा का निशान हटा देंगे, बस वही है। जैसे ये अभी हमने किया, इसका उल्टा, यानी कि यहाँ से हमको ये बनाना है। अभी यहाँ से हम लोग जो है ये बनाना सीखे थे, बीच में गुणा निशान लगाने का। अब गुणा हटा के इसको लिखेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड सी। लेकिन इसको अगर सही लिखने का फ्रेंड्स कहा जाए, सही लिखने का तरीका, इसको हम, ये भी सही है, ये गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन इसको सही लिखने का तरीका अगर कहा जाए तो सी जो है, जो लेटर हम लोग लिखते हैं ABCD, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। यानी कि सी पहले आता है इन सबसे, तो सी पहले लिख देंगे। उसके बाद एक्स आता है, एक्स, फिर वाई, फिर हमारा क्या हो गया, जेड। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा रूल्स हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा रूल। ठीक, अब हम जो है इसके तीसरे रूल्स को समझते हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये लास्ट रूल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से सीखिए। ये अगर आप लोग तीनों अभी सीख ले जाएंगे तो इसके बाद अभी आप लोग जो है गुणा करने का जो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसको ही नहीं और सब प्रश्न को भी हल कर लेंगे। ठीक है, आसानी से। देखिए इसको क्या कहते हैं, जैसे वाई स्क्वायर, फिर बीच में गुणे का निशान, फिर वाई की घात 3 यानी वाई क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस एक रूल समझना है कि
गुणा हो रहा है, जैसे देखिए ये क्या है, वाई, वाई हमारा आधार है और ये दो दो क्या है, घात है। यहाँ भी हमने समझा जो नीचे होता है वो हमारा आधार, वो घात, यानी कि इसका आधार इसका आधार, दोनों का आधार जब सेम हो तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, यानी वाई इसकी घात 2 इसकी घात 3, तो ये हमारा क्या हो गया 5, यानी वाई की घात 5, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, तीनों का आधार समान है तो घातें क्या होंगी, यक्स लिख लेंगे। अब घात यहाँ 3 2 5, इसकी घात कुछ नहीं लिखा लेकिन इसकी घात क्या होती, 1 होता है, जो दिखाई नहीं देता, लिखा नहीं आता। ठीक है, तो 2 1 2 और हमारा ये 2 हो गया क्या, 3 2 5 1 6, तो ये हमारा क्या होगा, यक्स की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया, जब आधार समान हो तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये बहुत सब जगह काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब। जब आधार समान हो तो क्या होती है, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। देखिए आधार इसका क्या है, वाई, और इसकी घात क्या है 2, इसका भी आधार वाई, इसका भी आधार वाई, तो वाई लिख लेंगे इस, और उसके बाद क्या होगा, गुणा, ये घात जो है 2 इसकी घात 3, तो जोड़ के क्या होगा 5। वैसे इसमें भी यक्स यक्स यक्स, तीनों में यक्स समान है, यानी आधार क्या है, आधार क्या है, देखिए समान, तो समान हो गया, समान में यक्स लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी गुणा करते समय गुणा का निशान है, गुणा का निशान है। ठीक है, तो क्या होंगे, घातें जुड़ जाएंगे, 3 2 5 5, एक हमारा ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग अगर इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार इसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ये तीनों पॉइंट मैंने बताया, तीनों रूल्स, एक और ये 2 ये 3। ठीक, अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसानी से कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, गुणा करते समय अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो नंबर्स ये 4 है और ये क्या है 2 है, तो इसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, 4 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, वैसे फिर यहाँ गुणा का निशान है, फिर 2 गुणे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, वही मैंने किया जो अभी इसके जस्ट पहले आप लोगों को बताया। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स इनको हम क्या कहते हैं, अचर, जो अचर पद है, ये 4 और ये 2, इनका अचर का अचर में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो एक्स है और एक्स यहाँ, तो ये हमारे क्या हैं, ये चर पद हैं। ठीक है, चर हैं, तो चर को एक साथ गुणा करेंगे। देखिए हमने क्या बताया कि जब आधार समान हो, आधार इसका भी यक्स इसका भी यक्स, जब आधार समान हो तो क्या होंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसीलिए अभी मैंने अब जस्ट आप लोगों को बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आधार समान हो तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो उसी वही देखिए रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। क्या करना है, तो यहाँ देखिए घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो यक्स की घात हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं करना, यही हमारा फ्रेंड इसका आंसर हो गया। देख लीजिए रूल्स समझने के बाद कितना आसानी से आंसर हो रहा है। अब देखिए उसको कैसे अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए एकदम आसानी से इसको भी समझेंगे। क्या करना है, 4 गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहें सभी हम लोग जस्ट समझे। फिर यहाँ भी गुणा का निशान है। ठीक, 3z, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा किए रहेंगे, नहीं तो ये माइनस का निशान अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको भी गुणा -2y। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 4 एक्स स्क्वायर गुणे का निशान -3, फिर गुणे का निशान, जेड की जगह हम बीच में क्या लगा सकते, दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा सकते हैं, फिर गुणे -2, फिर गुणे y। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अभी इसके पहले जस्ट हमने क्या बताया कि जो अचर पद हैं यानी संख्या वाले पद हैं उनको पहले आपस में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक है, तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 3 12, 12 का गुणा 2 में कराएंगे, 12 दूनी हमारा क्या हो गया, 24। ठीक है,
तो देखिए अब चिन्हों का कैसे गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसके में आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। तो अगर आप लोग फ्रेंड्स इसलिए कह रहा हूँ जो जोड़ घटाओ जो इसका पहले हम लोग वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हैं, जब समान चिन्ह होंगे तो क्या होंगे, गुणा करते समय समान चिन्ह आएगा, ठीक है। समान चिन्ह आएगा मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, माइनस माइनस का गुणा जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब समान, देखिए समान चिन्ह माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो ये हमारा हो गया प्लस समान चिन्ह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का। उसी प्रकार अब यहाँ प्लस का है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस फिर प्लस, फिर हमारा गुणा आ जाएगा प्लस का, गुणा कराने पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ प्लस लिखा नहीं आता आगे से, इसलिए लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, जो चर वाले नंबर हैं यानी ABCD वाले जो होते हैं XYZ तक, उनको भी देखेंगे, जहाँ हैं उसको भी ले लीजिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर देखेंगे इसका आधार समान कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको सेम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कहीं लिखा गया है, उसके बाद एक्स के बाद क्या है, जेड है तो जेड लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या वाई है तो वाई लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आंसर, यहाँ भी हमारा आंसर सही हो गया, लेकिन जब बुक्स में हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो ABCD लिखते समय जो पहले अक्षर आते हैं उसको पहले लिखा जाता है। जैसे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जेड के पहले वाई आता है यानी वाई पहले लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 12 एक्स स्क्वायर वाई और ये जेड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं अंग्रेजी वाले, इसको जो पहले आता है उसको सॉल्व करते समय ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कमेंट करके, ये आप लोगों की ये होमवर्क है, सॉल्व करके जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग जो है बहुपद का गुणा करना सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।